आर्टिकल 251 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संसद बनाम राज्य विधान कौन प्रभावी। अनुच्छेद 251, जब संसद और राज्य का कानून टकराए तो कौन जीतेगा। आर्टिकल 251 एक्सप्लेन्ड विद केस लॉज, जब संसद और राज्य सरकार एक ही विषय पर कानून बनाए और दोनों के बीच टकराव हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, राज्य का या केंद्र का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 251 आर्टिकल 251 इसी सवाल का उत्तर देता है। ये केंद्र राज्य संबंधों की जटिलता को सुलझाने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 251 क्या है, इसकी संवैधानिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और रियल लाइफ उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संघीय ढांचे की एक अनोखी झलक के साथ। आर्टिकल 251 कहता है, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रहेगी, भले ही संसद ने उस विषय पर कानून बना लिया हो। लेकिन अगर राज्य का कानून संसद के कानून से टकराता है तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस हद तक अमान्य होगा। आसान शब्दों में कहें तो, अगर संसद ने आर्टिकल 249 या 250 के अंतर्गत कोई कानून बनाया है और राज्य ने भी उसी विषय पर कानून बना दिया और दोनों में टकराव है तो संसद का कानून जीतेगा। रिलेटेड आर्टिकल्स 249 और 250। आर्टिकल 249, राज्यसभा 2/3 बहुमत से यदि राष्ट्रहित में निर्णय ले तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 250, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। मतलब ये कि आर्टिकल 251 तभी लागू होता है जब संसद का कानून इन दो अनुच्छेदों के आधार पर बना हो। केस एम करुणानिधि वी यूनियन ऑफ इंडिया, केस एम करुणानिधि वीज यूनियन ऑफ इंडिया 1979। फैक्ट्स, तमिलनाडु सरकार ने प्रेस की आजादी पर एक कानून पास किया, जबकि केंद्र पहले ही प्रेस से जुड़ा कानून बना चुका था। जजमेंट, यदि केंद्र और राज्य के कानून में सीधा टकराव है और दोनों साथ लागू नहीं हो सकते तो राज्य का कानून आर्टिकल 251 के अनुसार अमान्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिपग्नेंसी टेस्ट को डिफाइन किया। अदर लैंडमार्क केसेस, 1. होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वी स्टेट ऑफ बिहार 1983, राज्य ने दवाइयों की कीमत तय करने वाला कानून बनाया, जबकि केंद्र का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पहले से था। केंद्र का कानून ही प्रभावी रहेगा। 2. स्टेट ऑफ केरला वी मर अप्रीम कुरिको लिमिटेड 2012, केरल सरकार ने चिटफंड कानून बनाया जबकि केंद्र ने पहले ही चिट फंड्स एक्ट लागू कर दिया था। केंद्र का कानून ऑक्यूपाइड फील्ड में आता है, इसलिए राज्य का कानून अमान्य हो गया। टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्टेप टेस्ट बताया कि क्या वाकई टकराव है या नहीं, क्या दोनों कानून एक ही विषय से संबंधित हैं, क्या दोनों में प्रत्यक्ष विरोधाभास है, क्या दोनों कानून एक साथ लागू नहीं हो सकते। अगर हाँ तो आर्टिकल 251 लागू होगा और संसद का कानून मान्य होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए संसद ने आर्टिकल 249 के तहत डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया। अब एक राज्य ने भी अपना अलग कानून बना लिया जिसमें डेटा स्टोरेज के नियम अलग हैं। ऐसे में अगर दोनों कानूनों में टकराव हो तो आर्टिकल 251 के तहत संसद का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून शून्य वॉइड हो जाएगा। समरी और कंक्लूजन, आर्टिकल 251 का उद्देश्य है राष्ट्रीय हित में बने कानूनों को सर्वोपरि बनाना। ये राज्य और केंद्र के बीच कानून बनाने की शक्ति को संतुलित करता है। संसद के कानून को वरीयता देता है यदि वह आर्टिकल 249 या 250 के तहत बना हो। कंक्लूजन, आर्टिकल 251 हमारे संविधान के संघीय ढांचे की एक उत्कृष्ट मिसाल है। यह दिखाता है कि भारत में संघीयता के साथ एकात्मकता, फेडरलिज्म विथ यूनिटी कैसे काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही संविधान की गहराइयों तक हम आपको पहुंचाते रहें।